हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी टेट 2021 की परीक्षा के लिए ये लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हम लोग साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम 15 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। इस लेक्चर नंबर 16 में हम लोग साधारण ब्याज समझेंगे। सबसे पहली बात यह आती है साधारण ब्याज होता क्या है। हम अगर मान लीजिए किसी बैंक में गए और उस बैंक में हमने 1,000 रुपये जमा किए, तो बैंक में ये हुआ कि 10% हमको क्या मिलेगा, स्पेशल हमको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो हम अगर 1,000 रुपये उसमें जमा करेंगे और 1 वर्ष में हमको 10% ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष के बाद जो हमारी बैंक में धनराशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। क्योंकि हर 100 रुपये पे हमें 10 रुपये ब्याज मिल रहा है। 1,000 रुपये जमा किए हैं, उस पर अगर 10% ब्याज मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो 100 रुपये हमारे और बढ़ जाएंगे। यानी कि 1 वर्ष के बाद हमारी धनराशि कितनी हो जाएगी, 1,100 रुपये। अगर मान लीजिए उसी धन को हमने 2 वर्ष के लिए रखा, तो वो 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, 1,200 रुपये हो जाएगी। 3 वर्ष के लिए रखा तो 1,300 हो जाएगी। कुल मिला के जो साधारण ब्याज है वो हमेशा मूलधन पर ही लगता है। मतलब अगर हमने 1,000 रुपये जमा किए हैं तो वो हमेशा 1,000 रुपये पर ही लगेगा। साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है। तो इसमें जो जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, आप एक काम करिएगा कि पेन और पेपर लेके बैठिए और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को एक जगह नोट कर लीजिएगा। हम सीक्वेंस वाइज एक एक टाइप के जितने क्वेश्चन हैं उसको हम बता रहे हैं। ये अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो ये मान के चलिए कि आपका साधारण ब्याज के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ फार्मूले देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि साधारण ब्याज बराबर, आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये आपने पढ़ा होगा। शॉर्टकट में साधारण ब्याज को हम लोग एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। मूलधन का मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, गुणे दर, दर को हम लोग क्या कहते हैं, रेट यानी कि दर, और समय का मतलब टाइम यानी टी अपान 100। यानी आपको याद रखना है एसआई बराबर PRT अपान 100। ये आप याद रखिए साधारण ब्याज के लिए जो बेसिक फार्मूला है, एसआई बराबर PRT अपान 100, जहाँ पे एसआई क्या है, साधारण ब्याज है, पी क्या है, मूलधन है, आर क्या है, रेट यानी कि दर है, टी क्या है, टाइम है यानी कि समय है, और अपान में 100। यानी कि इसमें टोटल अननोन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। अगर 4 में से किसी भी 3 चीज़ का मान दिया होगा तो आप चौथी चीज़ का मान ईजिली निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि एसआई बराबर PRT अपान 100 होता है। साधारण ब्याज निकालने के लिए इन 4 चीज़ों में से यानी कि मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज, इन 4 में से अगर किसी भी 3 चीज़ का मान दिया होगा तो उन 3 चीज़ का मान रख के चौथी चीज़ का मान निकाल सकते हैं। चाहे वो पी दिया हो, आर दिया हो, एसआई दिया है तो टी का मान निकाल सकते हैं, या पी और टी का मान दिया है, साई का मान दिया है तो रेट निकाल सकते हैं। मतलब इन 4 में से किसी भी 3 चीज़ के बारे में बताया हो और चौथी चीज़ के बारे में पूछ रहा हो तो आप इजीली इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब एक सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है कि कोई धनराशि है जो 10 वर्षों में इतने गुनी हो जाती है, तो बताओ कि 20 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी। मान लो कह दिया जाए क्वेश्चन में कि कोई धनराशि है वो 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो बताओ उसको 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इतने वर्षों में इतने गुना हो जाती है तो इतने वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो ये इसके लिए आप फार्मूला याद रखें। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं N1 माइनस 1 अपान T1 बराबर N2 माइनस 1 अपान T2। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ये वाला फार्मूला आप कब अप्लाई करेंगे, जब क्वेश्चन में आपको ये दिया हो कि कोई भी धनराशि है वो 3 वर्षों में, 5 वर्षों में, 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है, तो
20 वर्षों के बाद कितनी गुनी हो जाएगी, 25 वर्षों के बाद कितनी गुनी हो जाएगी। जब गुना मतलब इतने वर्षों में इतने गुना हो जाता है तो इतने वर्षों में कितने गुना होगा, इसके बारे में जब पूछा जाए तो n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। यहाँ पे ये पहले वाला दिया गया समय है कि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 10 वर्षों में, तो ये t1 और t2 ये समय को इंगित कर रहा है। और n1 का मतलब है इतने गुना स्टार्टिंग में हो रहा था तो कितने गुना बाद में होगा। तो ये n1 और n2 गुने को शो कर रहा है और t1 और t2 समय को शो कर रहा है। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लें। हम जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, इसके अतिरिक्त कोई भी फार्मूला आपको नहीं लर्न करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। आप सिर्फ इसको नोट कर लें और इसको आप समझ लें कि जब गुने वाला मामला होगा कि इतने वर्षों में इतने गुना होता है तो इतने वर्षों में कितने गुना होगा। जब गुने वाला मामला होगा तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो ये दोनों फार्मूले आप नोट कर लें। फिर हम लोग टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन को देखते हैं कि टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को आपको हम बहुत बेसिक से समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। तो आप इस वीडियो को बस एक काम करना है, आपको लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखना है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो शायद साधारण ब्याज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइप फर्स्ट का आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 800 रुपये 3/4 वर्ष में 836 रुपये हो जाएगा। मतलब इसका मूलधन कितना है, मूलधन है 800 रुपये और वो कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा जिससे वो 836 हो जाएगा। अब आप खुद बताइए कि जब हमने बैंक में पैसे जमा किए तब 800 रुपये थे और कुछ वर्ष कितने वर्ष बाद 3/4 वर्ष के बाद जब उसमें चेक करने गए हम तो 836 रुपया मतलब हमारे पास बैलेंस हो गया। तो ये बताइए हमें ब्याज कितना मिला। भाई 800 रुपये तो हमने जमा किया ही था, 36 रुपये हमको ब्याज मिला, तभी तो 836 रुपये उसमें है। इसका मतलब एक्स्ट्रा हमें कितना मिला है, 800 रुपये तो हमारा है ही है, 836 रुपये अभी अकाउंट में शो कर रहा है। इसका मतलब 800 रुपये हमारा मूलधन था और जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो हमारा ब्याज होगा। तो 36 रुपये इसमें ब्याज है। तो ब्याज की जगह हम कितना लिखेंगे, 36 लिख दिया हमने, क्योंकि 836 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 800 रुपये हमारा तो था ही था मूलधन, 836 हो गया, इसका मतलब 36 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा है और जितना एक्स्ट्रा बढ़ा है वही हमारा ब्याज है। तो 36 रुपये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। मूलधन कितना है, 800 रुपया है, गुणे दर हमसे पूछा जा रहा है तो दर की जगह हम आर की जगह आर ही लिख दें। आर का मान फाइंड करना है। कितने वर्षों में, 3/4। तो जब जो वर्ष टाइम दिया होता है, पहली बात तो वर्ष में दिया जाना चाहिए। अगर वर्ष में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है मान लो महीने में दिया है तो हम उसको 12 से भाग करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो जब भी हमें टाइम वर्ष के बजाय महीने में दिया हो तो 12 से उसको भाग करते हैं। और अगर टाइम जो है दिन में दिया हुआ है तो उसको 365 से भाग करते हैं, इसलिए चूंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर तो वर्षों में ही दिया है 3/4 वर्ष, तो 3 और बटे में 4 है तो उस बटे वाले 4 को हम नीचे ही लिख दें और इंटू में 100 तो होता ही होता है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100, ये 100 लिखा है। यहाँ से हमें आर का मान निकालना है। तो ध्यान से देखें, 00 से 00 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 36। तो इधर लिखा ही है और 2 या 6 गुणे में है, नीचे आएगा तो किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो आर का मान यहाँ से क्या मिलेगा, आर का मान मिलेगा 6 कम 6 6 4 36। इसका मतलब आर का मान 6% आ जाएगा। तो आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा उसमें ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो 6%, वो इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टाइप फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। पहले इसको हम रफ कर दें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। किस धनराशि पर मतलब वो धनराशि यानी कि मूलधन हमको ज्ञात करना है। 3 सही 1/2% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की धनराशि 70 रुपये होगी। मतलब साधारण ब्याज 70 रुपये कब होगा, किस धनराशि पर 70 रुपये बनेगा। तो हमें साधारण ब्याज दिया है 70 रुपये, ठीक। इसके बाद क्या दिया है, किस धनराशि पर, यानी कि हमको मूलधन नहीं मालूम है, पी का मान हमें ज्ञात करना है। रेट कितना दिया है 3 सही 1/2। तो इसको सही बटे को बटे में कन्वर्ट करें तो 3 दूनी 6 और 1 7/2। तो 7 तो ऊपर लिख लिया हमने और 2 नीचे लिख लिया। जब भी बटे में आ जाए तो इससे मान लीजिए रेट हो या टाइम हो, वो चीज़ बटे में आ जाए तो ऊपर वाली चीज़ ऊपर लिख दो, नीचे वाली चीज़ नीचे लिख दो, ठीक।
इसकी दर से 4 वर्ष में, समय कितना दिया है 4 वर्ष, और इंटू में 100 तो होता ही होता है हमारा। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज हुआ, मूलधन ज्ञात करना है, रेट हो गया, टाइम हो गया, अपान में 100 हो गया। यहाँ से हमें पी का मान बताना है। तो पहले आप क्या करेंगे, 2 से इसको काटिए, 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, ये कितना बचेगा 50। और यहाँ से हम पी का जब मान निकालेंगे तो 70 इधर लिखा ही है, ये 50 बटे में था, ऊपर आया, इधर आया तो किस में आ गया, गुणे में आ गया। और ये 7 जो गुणे में है वो कहाँ चला आएगा, बटे में। तो यहाँ से पी का मान कितना मिलेगा, या काटिए आप, 7 एक कम 7, और ये 7 हम 70, ये हो जाएगा पी बराबर 50 का 10 से गुणा हुआ, कितना हुआ 500 रुपये। इसका मतलब वो धनराशि यानी मूलधन हमारा कितना है 500 रुपये अगर होगा तो 3/1/2% की दर से 4 वर्ष में इसकी जो साधारण ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 70 रुपये बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। टाइप सेकेंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्ष में दुगना हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमने जो आपको बेसिक सा फार्मूला बताया है कि SI बराबर PRT/100, ये फार्मूला हमने आपको बताया है। इसमें हमने आपसे ये भी बताया था कि इसमें कोई भी 3 चीज़ का मान दिया हो तो चौथी चीज़ का मान हम इजीली निकाल सकते हैं। इसमें कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, यानी कि हमसे R का मान तो पूछा जा रहा है, कोई धन 25 वर्ष में, चलिए हमको T का मान दिया है, लेकिन ना तो इसमें मूलधन दिया है और ना तो इसमें साधारण ब्याज दिया है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि जब भी आपको P और SI में इस तरह दिया हो कि मूलधन जितना था उसका हमें दुगना मिल रहा है, उसका 3 गुना मिल रहा है, उसका 5 गुना मिल रहा है, उसका 8 गुना मिल रहा है, उसका आधा गुना मिल रहा है, इस तरह से उसका चौथाई गुना हमको ब्याज मिल रहा है, इस टाइप से हो तो आप हमेशा इस बात को सोचिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण, देखिए ना तो इसमें P दिया ना तो SI, लेकिन इन दोनों में रिलेशन दिया है कि हमें 25 वर्ष में दुगना मिलेगा। दुगना का मतलब क्या हुआ, अगर आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए और 25 वर्ष के बाद आप देखने गए तो आपको कितना पैसा मिल रहा है, डबल मिल रहा है। यानी 10,000 आपने जमा किया था, आपको 20,000 मिल रहा है, तो ब्याज कितना मिला, 10,000 रुपये ब्याज आपको मिला। इसका मतलब 10,000 हमने जमा किया था, 10,000 हमारा ब्याज है। सपोज करिए आप किसी बैंक में गए और आपने मात्र 500 रुपये जमा किए और 25 वर्ष के बाद जब उसको चेक करने गए कि हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना है, तो आपको पता चला कि जो हमने पैसा जमा किया था उसका डबल मिल रहा है। डबल मतलब 500 का डबल यानी 1,000 रुपये हमारा हो गया है। इसका मतलब ब्याज आपको कितना मिला, ब्याज भी आपको 500 रुपये मिला, क्योंकि 500 आपने जमा किया था और वो अब डबल हो चुका है, तो जिसमें आपका 500 तो मूलधन है, 500 रुपये आपको ब्याज मिला है। इसका मतलब जब भी डबल होता है तो जितना हमारा मूलधन था उतना ही हमारा ब्याज है। तो ऐसे केस में जब इन दोनों में रिलेशन दिया हो तो हम मूलधन को P ही मान लें, मूलधन को हम क्या मान लें, P मान लें। और फिर आप इसको मन से आराम से सोचिए कि दुगना मिलेगा। एक कोई छोटी सी अमाउंट ले लें आप कि हाँ 100 रुपये हमने मतलब बैंक में जमा किया और वो 25 वर्ष के बाद कितना हो गया, 200 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज तो 100 रुपये मिला ना, 200 हो गया है, जिसमें 100 रुपये हमारा मूलधन था, इसका मतलब 100 रुपये हमारा ब्याज होगा। तो जितना मूलधन है उतना ही ब्याज है, तो मूलधन अगर P है तो ब्याज भी कितना है, P है। R का मान पूछा जा रहा है, T का मान 25 वर्ष है और अपान में 100, यहाँ से P से ये P हमेशा कट जाएगा, आधा गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना, P से P हमेशा कट जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो आपस में निपट गए, 25 एक कम 25, 25 चौको 100, यहाँ से 4 बटे में है, इधर 1 लिखा होगा, 4 एक कम 4, तो R का मान आ जाएगा कितना, 4%। R का मान आ जाएगा 4%। तो जब भी मूलधन और साधारण ब्याज में कोई हमको रिलेशन दिया हो तो हमें P को मतलब मूलधन को हमेशा P मान ले, उसी हिसाब से हम ब्याज बना लें, जिससे P से P कट जाएगा, काम खत्म। इन दोनों में से किसी एक चीज़ का मान जरूर दिया होगा, रेट पूछ रहे होंगे तो टाइम दिया होगा, टाइम पूछ रहे होंगे तो रेट दिया होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लिखा है किस वार्षिक दर पर 5 वर्षों के लिए लगाई गई राशि के आधे के बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए अब इसमें क्या लिखा है, किस वार्षिक दर पर, यानी कि R का मान पूछ रहे हैं, 5 वर्षों के लिए T का मान हमको दिया है और लगाई गई राशि के आधे के बराबर साधारण ब्याज, यानी कि हमें मूलधन और ब्याज दिया तो नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि जो भी राशि हमने लगाई थी उसके आधे के बराबर हमको ब्याज मिल रहा है। मतलब अगर हमने 1,000 रुपये लगाए थे तो 500 रुपया ब्याज मिल रहा है,
अगर हमने 10,000 रुपये बैंक में जमा किया था तो 5,000 ब्याज मिला। मतलब जितना हमने बैंक अकाउंट में बैंक में पैसा जमा किया था उसके आधे के बराबर ब्याज मिला। अगर हमने वहाँ पर P रुपया जमा किया था तो उसका आधा यानी P का आधा वो हमको ब्याज मिला। तो ब्याज की जगह हमने लिख दिया जितना भी, अब जितना मालूम तो है नहीं कितना जमा किया है, तो जितना भी हमने जमा किया तो उसका आधा कर दे। तो मान लीजिए हमने मूलधन हमारा क्या है, P है, तो उसके आधे के बराबर हमारा ब्याज हुआ, तो ये ब्याज हो गया, मूलधन हो गया। गुणे रेट हमसे पूछा जा रहा है 5 वर्षों के लिए, T का मान 5 हो गया, बटे में 100। यहाँ से आपका P से P निपट जाएगा। बस यही दिक्कत थी, इन दोनों में रिलेशन दिया था तो इससे P से P कैंसिल हो गया, काम खत्म, इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करें, 5 से काटेंगे तो ये बचेगा 20 और 20 ऊपर जाएगा और बटे में कितना लिखा है 2 बराबर कितना R। तो यहाँ से जब R की वैल्यू आप निकालेंगे 2 दहम्मा 20 यानी कि R का मान मिल जाएगा आपको 10%, यानी कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि ब्याज की जो दर होगी वो कितनी होगी 10%। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। टाइप थर्ड का क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, बताइए 30 वर्ष में वो कितने गुना हो जाएगा। देखिए अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो 30 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। साधारण सा आपको फार्मूला लगाना है, n1 माइनस 1/T1 बराबर n2 माइनस 1/T2। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये आपको फार्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, 30 वर्ष में कितना होगा, तो दुगना। यहाँ पर तो हम गुने वाली चीज लिखते हैं, तो दुगना हो जाता है। दुगना मतलब यहाँ n1 का मान 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 कितने वर्षों में हो जाता है, 10 वर्षों में। तो टाइम चूंकि नीचे है 10 वर्ष में दुगना, तो 10 ये टाइम है, तो टाइम की जगह हमने 10 लिख दिया। कितने गुना हो जाता है, 2 गुना, तो ये n1 की जगह हमने 2 लिख दिया माइनस 1। अब पूछ रहे हैं कंडीशन कि 30 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। तो वर्ष कितना दिया है हमको, 30 वर्ष, यानी T2 की जगह तो हमने 30 लिख दिया। हमें पूछ रहे हैं कितने गुना हो जाएगा, n2 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम n2 का मान निकाल लें। ठीक, तो आपको जब भी ये फार्मूला यूज करना है तो ऐसे ही लिखना है। देखिए क्या क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से समझ लेते हैं। 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, 30 वर्ष में कितने गुना होगा। तो 10 वर्ष में यानी T1 का मान 10 है, कितने गुना होता है, n1 की जगह दुगना, तो n1 की जगह हमने 2 लिख दिया, 2 माइनस 1/10 हो गया। अब कह रहे हैं 30 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, तो 30 वर्ष, T2 का मान कितना है 30 वर्ष, और कितने गुना होगा, कितने गुना, n2 का मान क्या होगा, वो गुना कितना होगा, तो n2 का मान हमें ज्ञात करना है -1, ये तो फार्मूले में है। तो यहाँ से देखिए नीचे से नीचे अगर कोई चीज़ कट रही होती है तो काट दिया जाता है। 2 में से जब आप 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे 1, और 3 का 1 से गुणा हुआ 3 1 कम 3 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा n2 माइनस 1। इस -1 को आप इधर लेके आइए, तो 3 पहले से लिखा है, इस -1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा n2। तो n2 का मान कितना आ जाएगा 4, यानी कि 30 वर्षों में वो कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना का मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो आपको 4th दिखाई दे रहा है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, इस पे आप जो है प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये इस टाइप से क्वेश्चन बनता है यूपी टेट के एग्जाम में। टाइप 4 का क्वेश्चन देख आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि लिखा है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5600 रुपये और 5 वर्षों में 6500 रुपये हो जाती है। मतलब 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है 5600, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है 6500 हो जाता है। तो वह राशि कितनी है। अब आप इस चीज़ को समझिए कि हम मान लीजिए किसी बैंक में गए और पैसा हमने जमा कर दिया, जमा करने के 2 वर्ष के बाद चेक करने गए तो भैया हमें पैसा कितना दिखाई दिया, 5600 रुपये हमारे अकाउंट में हो गया। कुछ ना कुछ 2 वर्षों में ब्याज जरूर लगा होगा, फिर हम उसमें से कुछ ना निकाले ना उसमें हमने कुछ जमा किया। लेकिन जब 5 वर्षों के बाद गए चेक करने, जब 2 वर्ष के बाद गए थे तो 5600 वो राशि हो चुकी थी, 5 वर्ष बाद जब गए तो कितना हो गया था 6500। इसका मतलब जो भी होगा ये इन 3 वर्षों में, कितने वर्ष में, 3 वर्षों में, भाई 2 साल के बाद गए थे, फिर उसके बाद 5 वर्ष के बाद गए, तो डिफरेंस कितने का था, यानी कि 3 साल का बीच में गैप था। तो इन 3 वर्षों में, 3 वर्ष में कितना पैसा हमारा बढ़ा, 5600 से 6500 हो गया, यानी कि 900 रुपये हमारा बढ़ गया। यानी कि और ब्याज जो साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष समान रहता है, हर वर्ष समान। यानी कि इन 3 वर्षों में भाई आप खुद सोचिए
कि मान लीजिए आज हमने जाके पैसा जमा किया अकाउंट में और आज से ठीक 2 साल के बाद हम जब चेक करने गए तो उसमें 5600 हो गया। फिर उसके बाद आज से 5 साल के बाद जब गए तो 6500 हो गया। इसका मतलब इन 3 वर्षों में कितना पैसा बढ़ा? 3, क्योंकि 2 वर्ष बाद गए थे फिर 5 वर्ष के बाद गए थे, तो 2 वर्ष और 5 वर्ष यानी कि गैप अंतर कितने का है? 3 वर्ष का। 3 वर्ष में 900 रुपया बढ़ा और हर वर्ष हमारा जो पैसा होता है साधारण ब्याज वो सेम रहता है। तो इसका मतलब 3 वर्ष में अगर 900 बढ़ा है तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? 1 वर्ष में कितना भाई? 3 से भाग कर दे। 3 वर्ष में 900 रुपया बढ़ा और हर वर्ष समान रहता है तो 1 वर्ष में कितना रुपया बढ़ेगा? 300 रुपया। यानी कि प्रत्येक वर्ष 300 रुपये हमारा ब्याज लग रहा है। अब आप आ जाइए कंडीशन में, ये कंडीशन आपको संभवतः समझ में आ गई होगी क्योंकि 2 वर्ष में 5600 है, 5 वर्ष में 6500 है। तो पूछ रहे हैं कि इसकी मूलधन कितना है। तो 2 और 5 के बीच में अंतर कितने का? 3 वर्ष में। पैसे में कितने का अंतर हो गया? 900। यानी कि 3 वर्ष में 900 रुपया ब्याज लगा है। अगर 3 वर्ष में 900 लगा है तो 1 वर्ष में कितना लगा होगा? 300 रुपया लगा होगा। 1 वर्ष में 300 रुपया ब्याज लग रहा है। अब आप कंडीशन इस पे आ जाइए कि जब हम 2 वर्ष के बाद चेक करने गए थे तो 5600 और हर वर्ष 300 रुपया ब्याज लग रहा है। तो इन 2 वर्षों में ब्याज कितना मिला होगा? 3 दूनी 600 रुपया हमें ब्याज मिला होगा। अब आप बताइए 5600 है जिसमें 600 ब्याज है। 5600 में चूंकि इन 2 ही वर्ष में 5600 हो गया था और प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष ब्याज लगता है तो इन 2 वर्षों में ब्याज कितना लगा होगा भाई? 1 वर्ष में जब 300 लगता है तो 2 वर्ष में 600 रुपये ब्याज लगा होगा। तो ये जो 5600 जो राशि लिखी है इसमें 600 रुपये हमारा साधारण ब्याज है। इसका मतलब जब 5600 में 600 रुपया साधारण ब्याज है तो मूलधन कितना होगा? 5600 में से हम लोग क्या कर दें? 600 रुपया माइनस कर दें। इसका मतलब वो कितना हो जाएगा? 5000 रुपया। इसका मतलब जो हमारा मूलधन है वो कितना है? 5000 था और जब 2 वर्ष के बाद 300 रुपये ब्याज लगा 5600 हो गया। जब 5 वर्ष हुआ तो हर वर्ष 300 रुपये लगता है तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1500 रुपये ब्याज लगेगा। 5000 मूलधन था और 1500 रुपये ब्याज यानी कि 6500 हो गया होगा। तो मूल राशि कितनी है? 5000। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है वो इसका करेक्ट आंसर है। टाइप 5 का ये क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है? कितनी धनराशि, यानी हमसे पूछ रहे हैं मूलधन पूछा जा रहा है। 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कि हमको वर्ष भी दिया है और क्या दिया है? रेट भी दिया है। 496 हो जाएगी। अब हमको मूलधन नहीं मालूम है और डायरेक्टली ये ब्याज नहीं है। 496 हमारा ब्याज नहीं है, इतना हो जा रहा है। अब कितना था मूलधन? अगर 300 रहा होगा तो 196 हमारा ब्याज लगा। अगर मूलधन हमारा 400 रहा होगा तो ब्याज कितना लगा? 96 रुपये लगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमको साधारण ब्याज भी नहीं दिया है, ये तो हमें मिश्र धन दिया है। क्योंकि जो भी राशि है वो 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जा रहा है? 496। तो मूलधन ये तो हमें मिश्र धन दिया। अगर ये होता कि हाँ इतने रुपए ब्याज मिलेगा तब तो हम मूलधन इजीली निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें जो कंडीशन कहा जा रहा है वो कह रहे हैं 496 हो जाएगी। अब मूलधन हम कितना मान लें भाई? अपने मन से हम मानना है 200 मान लेंगे तो इसका मतलब 496 हो गया तो 296 रुपये ब्याज मिला। तो ब्याज हमें जो ये फार्मूला लगाना होता है SI बराबर PRT/100, यहाँ पर हमको इसका मान दिया, इसका मान दिया, इसका पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, ये तो 3 ठीक है, तो इसका मान तो देना चाहिए, इसका मान दिया नहीं है क्योंकि हमें मिश्र धन का मान दिया। मूलधन हम क्या मान लें ये हमको कंफर्म है नहीं कि क्या मान लिया जाए। तो जब इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो तो इसमें ये वाला फार्मूला इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि हमें साधारण ब्याज नहीं दिया है। और हम मूलधन अगर हम P मान लेंगे तो हम साधारण ब्याज की जगह क्या लिखेंगे? तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो, करने के लिए आप एक बेसिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि सपोज करिए 496 टोटल हो गया जिसमें आपका मूलधन 450 रुपये है, तो आपका ब्याज कितना बना भाई? 496 में से 450 घटा देंगे हम, तो पता चल जाएगा कि हाँ 46 रुपये हमको ब्याज मिला। यानी कि जितना भी टोटल है उसमें से हम मूलधन घटा देंगे तभी हमें ब्याज मिलेगा। तो एक तो ये कर सकते हैं आपकी 496 में से P हटा दें और यहाँ P लिख दें, R का मान लिख दें और यहाँ से P का मान निकालें। R का मान कितना है? 4% और ये हो गया टाइम अपॉन 100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको P का मान मिलेगा। लेकिन इसके लिए और एक भी आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। जब आपको इस तरह से हो कि जैसे एक टाइप का अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया जिसमें गुने वाली बात है, दुगुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तब तो आप P और उसमें रिलेशन दिया, लेकिन इसमें कोई रिलेशन नहीं है। और जो हमारा SI बराबर PRT/100 वाला फार्मूला लगता है उसमें SI
जो होता है वो एग्जैक्टली दिया हो कि हाँ इतने रुपए ब्याज मिल रहा है, इसमें ब्याज की बात नहीं की है। वो जो भी धनराशि रही होगी 6 वर्ष में 4% वार्षिक दर से इतने रुपए हो जाएगा। मूलधन हमको मालूम नहीं है तो हम ब्याज कैसे क्लियर कर लें कि ब्याज कितना है। तो जब भी इस तरह से है यानी कि 1 वर्ष में 4% ब्याज लग रहा है, 1 वर्ष में 4% ब्याज लग रहा है। तो ये बताइए आप 6 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा। हर वर्ष चूंकि समान रहता है, हमने आपको ये भी बता दिया है कि 1 वर्ष में 4% अगर लग रहा है तो 6 वर्ष में हर वर्ष 4% लगेगा, 4%, 4%, 4%। तो 6 वर्षों में कितना हो जाएगा 24%। और जो हम राशि जमा करके आए हैं वो कितनी रही होगी 100%। 100% तो हमारी मूल राशि थी, इस पे 24% ब्याज लगा। ये दोनों मिला करके कितना हो गया 496। तो हमसे पूछ रहे हैं कितनी हमारी मूल राशि है, यानी कि हमको 100% की वैल्यू बताना है। अब आप खुद सोचिए कि 1 वर्ष में अगर 4% ब्याज लगता है तो 6 वर्ष में कितने परसेंट ब्याज लगेगा, क्योंकि हर वर्ष साधारण ब्याज समान रहता है। तो 4% पहले वर्ष लगा है, अगले वर्ष भी 4%, अगले वर्ष भी 4%, तो टोटल हो जाएगा हमारा 24% ब्याज। और मूल राशि हमारी कितनी है 100%, 100% और ये हुआ 24% ब्याज। तो 100 और 24 ये दोनों मिला करके 496 हो जा रहा है, यानी 124% की वैल्यू कितना दिया है 496, 496। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 124 से, इसको हम लोग क्या कर देंगे भाग कर देंगे 124 से। तो 124 का ये 4 गुना होता है। 1% की वैल्यू 4 है, 1% की वैल्यू कितनी है 4 है। और हमको कितने की बताना है भाई मूल राशि बतानी है, यानी 100% की वैल्यू। तो आप ये तो आराम से जानते ही होंगे कि अगर 1% 4 रुपए के बराबर है तो 100% इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 400 रुपए के बराबर हो जाएगी। तो अगर आपको ये वाला फार्मूला लगाना है SI बराबर PRT अपान 100, तो SI उसमें एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि SI उसमें है क्या। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस साधारण ब्याज में बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे टाइप के आपको क्वेश्चंस 5 टाइप के मेनली पूछे जाते हैं। वो पांचों टाइप हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।